दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीते मान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल कर रखा है। ईश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप वचन से तैयारी लेकर आए मेरे प्रभु, हमारे द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु जी, और सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी के जीवन में आप कार्य करें मेरे प्रभु, और वचन जो आज बोया जाता है प्रभु, हर एक का हृदय मन में प्रभु जी काम करे प्रभु। और वचन को सुन के पिता अपने मनों को सारे के सारे जितने सुनने वाले हैं सभी बदल देंगे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, अभी तक संभाला होता है, इसे इस्तेमाल करें यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों आज का विषय जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा बोर्ड मैंने आज के विषय के लिए तैयार किया है। और मैं आपकी तरफ ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा, मैं इधर देखूँगा, और जैसा परमेश्वर ने व्यवस्था मुझे दिया है आप तक परमेश्वर का वचन समझाने का, और मैं वैसे वैसे आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। और आने वाले समय में प्रभु और भी अद्भुत रीति से तैयार करेगा हर एक चीज़ों से, और हर एक व्यवस्था परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हम विश्वास करते हैं, आप लोग प्रार्थना करते रहिए। और हो सकता है मेरा चेहरा साफ नज़र ना आ रहा हो आपको, लेकिन मेरे चेहरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे। तो दोस्तों हम सारी बातों को एक तरफ रखते हुए आज हम इस विषय में चलते हैं। और आइए हम देखते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा सामने विषय लिखा है। ये विषय है भय विचार, भय विचार, व्यभिचार, व्यभिचार। ये एक ऐसा विषय है जिसको मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में, और इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, इस व्यभिचार के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि शैतान का ये सबसे ताकतवर शस्त्र है। ध्यान से सुनिए, शैतान का सबसे ताकतवर शस्त्र है, औजार है, हथियार बोल सकते हैं आपको घात करने के। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा चेहरा भले ही आपके पास तक पूरा ना पहुँचे, पर लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, बस वही काफ़ी है इस वीडियो में। और आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिए। मैंने बोला ये व्यभिचार शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो हम मनुष्यों के जीवन में करता है। ध्यान से सुनिएगा, और वो ऐसा काम करता है कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसा काम करता है और कैसे कैसे हमारे बीच में अपनी चालों को चलता है शैतान। ध्यान से सुनिएगा, मैं खुल के बात करने वाला हूँ, और मैं खुल के बात नहीं करूँगा तो परमेश्वर मुझसे लेखा ले लेगा। परमेश्वर मुझे सबसे पहले पकड़ेगा जब न्याय का समय होगा कि मैंने तुमको जो जो बातें बोलने के लिए बोला था वो तुमने नहीं बोली। लेकिन मैं आपके पास सारी बातों के विषय में लेकर आया हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। हर एक विषय को रखूँगा, ये परमेश्वर का वचन है, और ये कुछ बातें हैं जो आपके बीच में रखने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा, ताकि बाद में आपको ये ना कहना पड़े कि नहीं मुझे बोला नहीं गया। मैं आपसे बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैं विषय जैसे कि लेकर आया व्यभिचार, और उसके एक तरफ मेरा नंबर लिखा हुआ है, हाविल चरण मेरा नाम है। हाविल चरण, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, परमेश्वर का काम करता हूँ। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, ये सारी चीज़ गलत है, तो आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी को बहकाना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो वचन हम तैयार करते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हम वचन को पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, वो आपके सम्मुख रखते हैं। सारी बातें आपके सम्मुख रखी हैं इस बोर्ड के द्वारा। इस बोर्ड पे मैं इसलिए मैंने लिखा है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, ये सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोर्ड लिया, और बोर्ड के द्वारा मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। तो हम आइए दोस्तों, हम विषय को हम देखते हैं। मैं ये व्यभिचार विषय, इस विषय में चलने से पहले मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कुछ एहसास कराना चाहता हूँ, कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। क्या आप याद करेंगे? करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ भजन संहिता 119 अध्याय उसका 25 और 26 पद। ध्यान से सुनिएगा, भजन संहिता 119 अध्याय 25 और 26 पद क्या बताता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखता है, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। लिखा है
मैं धूल में पड़ा हूँ और अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। यहाँ ये वचन, वचन मैं लिख दिया है वचन। इस वचन के अनुसार जितना वचन लिखा हुआ है, आज का ज्यादातर मैं विचार के बारे में बात करूंगा। ये वचन जितना लिखा हुआ है, ये वचन हमारे बीच में, ध्यान से सुनिएगा, वचन बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। अभी आपको याद करा रहा हूं कि आप कहाँ थे। आप मसीह को जानने से पहले कहाँ थे? आप मसीह पर भरोसा रखने से पहले कहाँ थे? आप मसीह में आने से पहले कहाँ थे? आप मसीह में विश्वास करने से पहले आपका जीवन कैसा था? आप कैसे गरीबी में थे? आप लाचारी में थे? आप बीमारियों में पड़े हुए थे? दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे? शैतान ने परेशान कर रखा था? आपके जीवन में शैतान था, जो भी कमाते थे शैतान को खिलाते थे, डॉक्टरों को खिलाते थे और बाकी ओझाओं को खिलाते थे, झाड़ फूक वालों को खिलाते थे। आप अपनी कमाई नहीं खा पाते थे। वो दिन मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से उठाया, कहाँ से लेकर आया और कैसे कैसे। यहाँ पर देखा, ध्यान से सुनिएगा, कहता है मैं धूल में पड़ा हूं तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। जब आपके पास यीशु सबसे पहले आया था, जब यीशु की बातें आपके पास सबसे पहले आई थी, उस दिन को याद कीजिए। आप किस परिस्थिति में थे? आप धूल में थे। ध्यान से सुनिएगा, ये पृथ्वी मैंने बनाई है, पृथ्वी, और पृथ्वी पे काला काला जो निशान दिख रहा है, ये मैंने धूल बना दिया, धूल। ध्यान से, ये धूल बना दिया है। आप इस धूल में पड़े हुए थे, ये पृथ्वी है। इस धूल में पड़े हुए थे, आप गल रहे थे, आप सड़ रहे थे, आप बीमारी में थे, आप कर्ज में थे, विपत्ति में थे, बहुत सारी, ध्यान से सुनिएगा, परेशानी में थे, आप बिल्कुल शून्य थे। जब यीशु आपके जीवन में आया, ध्यान से सुनिएगा, और वचन आपके जीवन में आया, ध्यान से सुनिएगा, और उस समय आपने क्या वादा किया था? ध्यान से सुनिएगा, आगे लिखता है 26 बताता है, मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है, तू मुझको अपनी विधियां सिखा। लिखा है, तू मुझको अपनी विधियां सिखा। जब आप धूल में पड़े हुए थे, जब आप परेशान थे, यीशु आपको मिला, किसी दास के द्वारा, किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा, किसी विश्वासी के द्वारा या आपके पड़ोसी के द्वारा, एवरीवन, जिस किसी के द्वारा आपको जब यीशु मिला और आपने जब यीशु को जान लिया, यीशु ने क्षमा कर दिया, आपने यीशु से वादा किया, आपने अपने पापों को माना। खासतौर से वे जो आज बपतिस्मा लिए हुए हैं, डुबकी, ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आत्मिक जीवन में जिंदा है, ध्यान से सुनिएगा, और वो संसारी जीवन में भरे हुए हैं। खासतौर से वो लोग कान खोल कर सुनिए, मसीहो कान खोल कर सुन लीजिए। ये व्यभिचार, ये विषय आपके लिए, खासतौर से कलीसियाओं के लिए, खासतौर से कलीसियाओं के लिए, ये सारी बातें मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में। आज सबकी पोल खुलेगी। मैं खुल के बात करने वाला हूँ, खुल के बात करने वाला हूँ, सबकी पोल खुलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आप को जांचें। ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि गलत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं और मुझे वचन के तहत गलत साबित करके दिखाइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है 119, भजन संहिता 119, 25, 26 पद बताता है, आप परमेश्वर के सामने खुल गए, आपने सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख रख दिया, आपने चाल चलन का वर्णन कर दिया, और लिखा है और तूने मेरी बात मान ली, तू मुझको अपनी विधियां सिखा। उस टाइम हमने कह दिया कि ठीक है प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तूने मुझे इस धूल से उठाकर खड़ा कर दिया, तूने मुझे निकाल दिया, तूने मुझे पवित्र कर दिया, तूने मेरी विपत्तियों से मुझे छुड़ा दिया, मेरी बीमारियों से मुझे छुड़ा दिया, अब तो क्या कर, मुझे अपनी विधियां सिखा, विधियां सिखा। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है विधियां सिखा। जब हम इसी में भजन संहिता 119 का जब हम 105 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्लियर शब्दों में, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। लिखा है तेरा वचन, कौन वचन? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब हम धूल में पड़े ही थे तब हम इन बातों पर विश्वास करते थे। किन बातों पर? कि प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु यदि तू मेरे जीवन में आया या तू मेरे जीवन में आ जाता है तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं गरीबी से छूट जाऊंगा, मैं बीमारी से छूट जाऊंगा। ठीक है, आपने सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख रख दिया, लेकिन ये जो विषय सब कुछ आपने परमेश्वर के बीच में रख दिया, खुल गए, तो ये विषय आज क्यों आपसे बात कर रहा है?
और आज परमेश्वर आपसे पूरी रीति से बात करेगा। आगे लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 27 पद। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, एक सेकंड दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 27 और 28 पद मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ध्यान रखकर सुनिएगा। लिखा है तुम सुन चुके हो, यहां से सुनिएगा, लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। लिखता है ना 27 में, मत्ती 5 का 27। तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार मत करना, ना करना, नहीं करना। अभी कहां सुन चुके हैं आप? लिखा है निर्गमन 20:14। परमेश्वर की विधियां मालूम है? क्या आप भूले तो नहीं है? परमेश्वर के नियम मालूम है जो आप भजन संहिता में जब 119 का 26 जब आप पढ़ते तो आप कहते हैं परमेश्वर मुझे सिखा। परमेश्वर ने सिखाने के लिए मूसा को दी, परमेश्वर ने व्यवस्था दी मूसा को, उसकी बातें मानने के लिए बातें परमेश्वर ने रखी, मूसा के द्वारा रखी। और उसी बातों में से एक बात है व्यभिचार। 10 बातों में से एक बात है व्यभिचार, जो आज का विषय है। निर्गमन 20 अध्याय उसका 14 पद, तू व्यभिचार ना करना। अभी यहाँ लिखा है मत्ती 5 का 27 में लिखा है तुम सुन चुके हो। अब निर्गमन में सुन चुके हो, पहले ही मूसा के द्वारा सुन चुके हो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? परमेश्वर पिता के द्वारा। किसको कहा गया था? मूसा को दिया गया था, लिखने के लिए कहा गया था, और आपके लिए बताया गया था कि आपको ये बात याद रखनी है कि व्यभिचार न करना। एक सेकंड में पानी पी लूं। व्यभिचार न करना आज का विषय है, व्यभिचार। और आज आप कर क्या रहे हैं? फिर 28 पद पढ़ता हूं आगे आपके लिए, फिर उसके बाद हम मेन चीज में जाएंगे, मेन पॉइंट में जाएंगे। ये मेन पॉइंट, ये जो 7-8 बात लिखी है ना, 6-7 बात लिखी है, इन बातों में जाएंगे। मत्ती 5 का 27 पढ़ लिया और 28 पढ़ते हैं। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड क्या बताता है, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, ध्यान से सुनिएगा, कुदृष्टि, गंदी नजर डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर सका। ध्यान से सुनिएगा, लिखा किसी स्त्री, ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिए। पहला नंबर है पत्नी, मैंने अंडरलाइन लगा दिया है, पत्नी। दूसरा नंबर है बहन, तीसरा नंबर है भाभी, चौथा नंबर है साली, पांचवा नंबर है पड़ोसन, छठा नंबर है मुंह बोली बहन, सातवां नंबर है मोबाइल में गंदी वीडियोस। मैं आज खुल के प्रचार करूंगा। आपको लगता है कुछ गलत है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, मुझे वचन से गलत साबित किया, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं ये सारी स्त्रियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी स्त्रियां हैं, सारी स्त्रियां। मैंने स्त्रियां क्यों ली हैं? ये रिश्ता है। ये क्यों लिए हैं? स्त्रियां क्यों लिए हैं? क्योंकि वचन बताता है, परंतु मैं तुमसे, मत्ती 5 का 28, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं जो कोई, ध्यान से सुनिए, जो कोई किसी स्त्री पर, किसी यहाँ एक रिश्ता नहीं दिया गया है, स्त्री बोले, किसी भी स्त्री, ध्यान सुनिएगा, किसी स्त्री पर, इनमें से कोई भी स्त्री ले लीजिए आप, कोई भी स्त्री ले लीजिए, ये सारी स्त्रियां हैं, ये सारी स्त्रियां हैं। लिखा किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अभी मैं ये बातें क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि ये व्यभिचार एक विषय है, और शैतान, ये शैतान का राजा, शैतान आपको इस व्यभिचार से घेर रखता है, इस व्यभिचार में घेरे हुआ है। शैतान आपको इस व्यभिचार में घेरे हुआ है। किस बातों को लेके? किसी स्त्री, इनमें से किसी स्त्री को, ध्यान से सुनिएगा। पहला पत्नी, पति पत्नी, पवित्र रिश्ता है, ध्यान से सुनिएगा। किसकी पत्नी होनी चाहिए? अपनी, सिर्फ अपनी एक पत्नी होनी चाहिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी, पति पत्नी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया पति पत्नी करके, है ना, पति पत्नी करके ठहराया परमेश्वर ने आदम हव्वा को,
पति पत्नी रिश्ता पवित्र है, मैंने अंडरलाइन लगा दिया है। जो पवित्र रिश्ता है मैंने अंडरलाइन लगा दिया है। इस रिश्ते में ये शैतान काम नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, ये इस रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में शैतान इस व्यभिचार को लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इन दोनों को एक तन ठहराया है। आप में से कुछ शादीशुदा हैं, आप पति पत्नी हैं, आपका रिश्ता पवित्र है। ध्यान से सुनिएगा, इस रिश्ते को छोड़कर, इस रिश्ते को छोड़कर, इस व्यभिचार को लेकर, इस रिश्ते को छोड़कर, इस व्यभिचार को लेकर इनमें से किसी भी स्त्री पर आप नजर भी डालते हैं, आप पाप कर बैठे हैं। मैं एक वर्ड लिख देता हूं, पाप। आप पाप कर बैठे, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप पाप कर बैठे हैं। और ये पाप कैसा कर बैठे? जो माफी के योग्य नहीं है। मसीह को ग्रहण करने के बाद, पवित्र होने के बाद माफी के काबिल नहीं है। पाप, कौन सा पाप? इनमें से किसी भी स्त्री, बहन, शैतान इस व्यभिचार को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, शैतान इस व्यभिचार को लेकर आपके अंदर बहन के पास भी जाएगा, आपको आपकी बहन भी दिखाएगा। मैं खुल के प्रचार कर रहा हूं, समझने वाले समझिए। पति और पत्नी, पति और पत्नी के बीच में जो भी संबंध है वो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, उनको एक तन ठहराया। लेकिन पति अपनी बहन के साथ बहन का रिश्ता रखता है ना, बहन का रिश्ता, तो वो पवित्र है। लेकिन शैतान पति के अंदर इस व्यभिचार को डाल के, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये शैतान इस पति के अंदर व्यभिचार को डाल के बहन को दिखाता है। ये आज की कड़वी सच्चाई है, या फिर क्या, कड़वी सच्चाई है। आपको समझ होनी चाहिए। आप में समझ है, लेकिन आपके अंदर काम कौन कर रहा है? शैतान। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप उसको अवसर दे रहे हैं। किस बात से? व्यभिचार को लेकर। यही शैतान अब इसी पति के पास इस व्यभिचार को लेकर तीसरे नंबर पे भाभी के पास आज आप बहुत मजाक करते होंगे अपनी भाभियों से, काफी मजाक करते होंगे। अभी उसी मजाक में, ध्यान से सुनिएगा, शैतान शामिल है। आप अवसर दे रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि आप मसीह हो चुके हैं, आप परमेश्वर के लोग हो चुके हैं। भले ही आप पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने, आप भूल चुके हैं, परमेश्वर ने इस धूल से उठाकर परमेश्वर ने इस जगह रखा है, ऊपर रखा है। इस धूल से उठाकर परमेश्वर ने यहाँ ऊपर रखा है, इस परमेश्वर ने अपने राज्य में लेकर जाने के लिए। लेकिन आप इस बातों को भूल कर, ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि मैं धूल में पड़ा हुआ हूँ, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार जिला, वचन के अनुसार, ये वचन के अनुसार जिला है ना। यहाँ हमने मत्ती भजन संहिता 119 का 25 में जब पढ़ा, तो अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, है ना। हम धूल में पड़े हुए हैं, प्रभु इस धूल में पड़े हुए। परमेश्वर ने आपकी बात सुनी, आपकी बात मानी, और आपने परमेश्वर से कहा, प्रभु जो तू कहेगा, जैसी तू विधियां बताएगा, मैं उस विधियों को मानूंगा। विधियां बताया व्यभिचार ना करना, यहाँ पर आपने बोला प्रभु जो विधियां तू देगा मैं मानूंगा। यहाँ बताया प्रभु तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है ना। और ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आपने मानी। उसके बाद ये व्यभिचार को लेके शैतान आपको, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हटाकर फिर यही लेकर आना चाहता है और अपने राज्य में लेकर आना चाहता है। अभी परमेश्वर ने आपको यहाँ से उठाकर यहाँ खड़ा किया, इसलिए ताकि आप उसके राज्य में प्रवेश करें, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये शैतान इस विषय को लेके पाप कराता है, उनके पास लेकर जाएगा, नंबर 2 भाभी के पास लेकर जाएगा। आज आप बहुत मजाक करते हैं, आप भूल बैठे हैं कि आप मसीह में हैं। आप भूल बैठे हैं यीशु आपके लिए मरा, क्रॉस पर चढ़ाया गया। ध्यान से सुनिए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा आपके लिए, आपको बचाने के लिए पृथ्वी पर आया। कौन सी पृथ्वी पर? जहां धूल है, गंदगी है, व्यभिचार है, जादू टोना है, ऐसी धूल में परमेश्वर मसीह आया मुझे और आपको उठाने के लिए। हम जैसे पापियों को उठाने के लिए। हम पाप करते हैं ना,
और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, जो परमेश्वर के राज्य में है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनेंगे, समझ लेंगे, बहुत आशीष पाएंगे। ये व्यभिचार बहुत बड़ा हथियार है शैतान का। मैं फिर कह रहा हूँ, व्यभिचार बहुत बड़ा हथियार है इस शैतान का। और ये रिश्ते जो परमेश्वर ने पवित्र बनाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये रिश्ते पवित्र रखने चाहिए। परमेश्वर पूछ लेगा, आप पति पत्नी का रिश्ता सही है, पवित्र है, ठीक है, आप पवित्र हैं, पवित्रता के साथ रह सकते हो। लेकिन ये पति व्यभिचार को लेके बहन के पास जाएगा तो ये पाप कर रहा है। यही पति व्यभिचार को लेके भाभी के पास जाएगा तो ये पाप कर रहा है। अब नंबर 4 आता है साली। लोग कहते हैं आधी घरवाली है, साली आधी घरवाली। क्यों भाई? आपकी आधी पसली है क्या? आपकी एक ही पसली निकाली थी, आदम की एक ही पसली निकाली थी। ध्यान से सुनेगा, आदम की एक ही पसली निकाली थी। आज जो चल रहा है ना संसार में, पता है क्या चल रहा है? ये पृथ्वी पर ड्रामे भी चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर ड्रामे भी चल रहे हैं। ड्रामे क्या? सबसे पहले ड्रामा, मैं बहुत सारे ड्रामों, इस ड्रामे शब्द में ना, ये ड्रामे शब्द में बहुत सारे लोगों को लेकर आऊंगा मैं आज, बहुत सारे उदाहरण लेके आऊंगा इस ड्रामे में। ड्रामे क्या चल रहे हैं? साली को क्या है कहेंगे? साली तो आधी घरवाली होती है ना, साली आधी घरवाली होती है, ये बोलते हैं। अभी उसके साथ क्या करते हैं? जैसे भाभी के साथ मजाक करते हैं, वैसे ही साली के साथ भी मजाक करते हैं। अभी वो मजाक पाप बन बैठता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मजाक इसके साथ ये मजाक पाप बन बैठा है। और पाप कौन? शैतान। क्या पाप? ध्यान से सुनिएगा, व्यभिचार। व्यभिचार को लेके शैतान पति के अंदर व्यभिचार लेके बहन के पास, भाभी के पास और शादी के पास आता है। शैतान दिखाता क्या है? अरे ये तो तेरी आधी घरवाली है ये तो तेरी आधी घरवाली है, तो इससे मजाक कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, और आप ये भूल बैठे हैं कि आपको परमेश्वर ने इस धूल से उठाया है। और फिर क्या? आप भूल बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको इस धूल से उठाया है। कभी मत भूलिएगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप भूल जाए। इस पति की जगह आप अपने आप को रखिएगा। और ये खाली जेंट्स के लिए नहीं, लेडीज के लिए भी है। जेंट्स के लिए नहीं, ये लेडीज के लिए भी है, दोनों के लिए है। आप जितने मनुष्य हैं, स्त्री है या पुरुष हैं, ये आपके लिए बातें। ध्यान से सुनिएगा, आप जितने मसीह में हैं, मसीह को जानते हैं, मसीह के वचन को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, आप सबके लिए, आप जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है इन सारी बातों में, तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई पास्टर, मैं किसी के लिए पास्टर हूँ, किसी के लिए भाई, जो भी आप बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं परमेश्वर मसीह का प्रचारक हूँ। मैं उसके वचन को लेकर आपके बीच में आऊँगा, ऐसे ऐसे विषय लेकर, जो शैतान के शस्त्र, ऐसे विषय को लेकर मैं आपके बीच में आऊँगा। ये बहुत खतरनाक विषय है, व्यभिचार। तो वो साली दिखाएगा आधी घरवाली है, उसके साथ कैसा भी मजाक करो। अभी मजाक में क्या होगा? हो जाता है पाप। मजाक में क्या हो जाता है? पाप। ध्यान से सुन लीजिएगा, पाप। ये पाप शैतान कराता है। व्यभिचार को लेके बहन के पास आएगा, भाभी के पास आएगा, साली के पास आएगा। अभी नंबर 5 आता है पड़ोसन आपकी पड़ोसन, आपका रिश्ता आपकी पड़ोसन के साथ कैसा है? शैतान फिर से आप में आएगा, आपके पास आएगा, व्यभिचार को लेकर आएगा और आपकी पड़ोसन के पास जाएगा, मजाक करेगा। और मजाक करने के बाद क्या आएगा? पाप आएगा। मजाक करने के बाद क्या आएगा? पाप आएगा। इधर मजाक करने के बाद, इधर मजाक करने के बाद, इधर मजाक करने के बाद क्या आएगा? पाप आएगा। शैतान बहुत गंदा है, ध्यान से सुनिएगा। वो आपके पास आएगा, शैतान आएगा, जरूर आएगा। वो व्यभिचार को लेकर आएगा। शैतान आपके पास व्यभिचार को लेकर आएगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन आपसे बात कर रहा है।
अगर आप इन बातों को मानकर, अपनी गलतियों को मानकर छोड़ देते हैं ना, मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर अपने राज्य में लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। आपको पवित्र बनना है, जैसा यीशु पवित्र था, जैसा परमेश्वर, वैसा ही परमेश्वर का राज्य पवित्र है। आप उस राज्य को छोड़ रहे हैं। आपको मालूम है, इन चक्करों में, इन व्यभिचारों के चक्कर में, जरा से आनंद के चक्कर में, मैं खुल के प्रचार कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं परमेश्वर मसीह का खुल प्रचारक हूँ। मैं खुल के प्रचार करूँगा जैसा मेरे परमेश्वर से वादा किया है। आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और आपको छोड़ना पड़ेगा यदि ये बातें आपके अंदर हैं। यदि ये व्यभिचार आपके अंदर है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप इस व्यभिचार के चक्कर में, आप लालच के चक्कर में, आप शैतान की बातों को मानने के चक्कर में, इस जीते परमेश्वर के राज्य के बारे में ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं ना, इस राज्य में परमेश्वर मसीह जो हमारे और आपके लिए घर तैयार करने गया है, उसके चक्कर में, इस व्यभिचार के चक्कर में, इन सारे पापों के चक्कर में, इस पाप करने के चक्कर में, शैतान की बातों को मानने के चक्कर में, पृथ्वी पर भी आप धूल में हैं और परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं पाएंगे। पता है कैसा राज्य है? आप कुछ लालच करते होंगे कुछ पैसों का। आपके बात बता दूं, वो ऐसा राज्य है, परमेश्वर ऐसे राज्य में आपके लिए और मेरे लिए घर तैयार करने गया है जहाँ की सड़कें सोने की है। और वो सोना लोकल सोना नहीं है, चोखा सोना। वहाँ की सड़कें सोने की है। ध्यान से सुनिए। ऐसे राज्य में हमारा घर यीशु मसीह तैयार कर देंगे। हम उस घर से वंचित रह जाएंगे अगर इन व्यभिचारों के चक्कर में पड़े रहेंगे, इस पाप के चक्कर में पड़े रहेगा और इसकी सुनते रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आप पति हैं, आपको परमेश्वर ने पत्नी दी है, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र किया है। ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा ये कोई भी रिश्ता, आप व्यभिचार को लेके इस किसी भी रिश्ते के पास नहीं जा सकते। वचन मना करता है, परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। क्या था? पड़ोसन। ध्यान से सुनिएगा। शैतान आपको व्यभिचार लेकर पड़ोसन के पास भेजेगा। आज आपका रिश्ता पड़ोसन से कैसा है? आपका नजरिया पड़ोसन का कैसा है? जैसा कि यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने मन में उससे मैं फिर से पढ़ता हूं। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। किसी भी स्त्री पर, इनमें से किसी भी स्त्री पर, पत्नी को छोड़ के आप बहन पे कुदृष्टि डालते हैं, आप भाभी पे कुदृष्टि डालते हैं, साली पे, पड़ोसन पे, अभी आता है मुंह बोली बहन, कलेशियाओं में। ध्यान से सुनिएगा, मैं खुल के प्रचार करूंगा। मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई, बहनों के लिए मुंह बोला भाई, भाइयों के लिए मुंह बोली बहन। शैतान इस मुंह बोली बहन को, एक तो होगी आपकी सगी बहन जो आप एक माँ से जन्मे हैं, दूसरी होगी आपकी मुंह बोली बहन जो कलेशियाओं में है ना, कलेशियाओं में है, आपके पड़ोस में है, आपके दोस्त की बहन, आपके साथ जो अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनके घर बहू बेटियां, वो भी आपकी बहन। मुंह बोली बहन। कैसी बहन? मुंह बोली बहन। शैतान इस व्यभिचार को लेकर इस मुंह बोली बहन के पास भी आता है। कैसा रिश्ता है आपका? कलेशियाओं में आप इस बहन से कैसा रिश्ता रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं? आपको सोचना पड़ेगा इन बातों का। मैं ये सारी बातें इसलिए खुलकर प्रचार कर रहा हूँ ताकि आप आगे से अगर ऐसा पाप करते हैं तो इसको ना करें। ध्यान से सुनिए। अगर इस मुंह बोली बहन पे, इस पड़ोसन पे, इस साली पर, इस भाभी पर, इस बहन पर गंदी नजर डालते हैं, कुदृष्टि डालते हैं, तो आप पाप कर बैठे। पाप, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो इस राज्य में शैतान का राज्य, जिसको बोलते हैं नरक। नरक ऐसे सुनिएगा, जिसको बोलते हैं नर्क। और इस नर्क में क्या है? आग और गंधक, दांत पीसना, जलन। ऐसे सुनिएगा, शैतान के राज्य में जलन है। आप आपके अंदर पड़े रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर सातवां आता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सातवां पद आता है, आप पढ़ पा रहे होंगे, मोबाइल में गंदी वीडियोस। ध्यान से सुनिएगा। शैतान आपके पास
व्यभिचार को लेकर ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा आपके पास नहीं रहती बहन, भाभी आपके पास हमेशा नहीं रहती, साली आपके पास हमेशा नहीं रहती, पड़ोसन आपके पास हमेशा नहीं रहती, मुंह बोली बहन आपके पास हमेशा नहीं रहती, लेकिन पहली पत्नी आपके साथ हमेशा रहेगी। ये भी ज़्यादातर हमेशा नहीं रहेगी क्योंकि आप काम पर भी जाते होंगे, लेकिन ये जो है ना, ये यंत्र जिसको बोलते हैं मोबाइल फोन 24 घंटे आपके पास रहता है। और शैतान इस बात को जानता है, ये मोबाइल आपके पास 24 घंटे रहता है और इसमें गंदी वीडियोस भी होती है। गंदी वीडियोस। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। शैतान जानता है ये मोबाइल 24 घंटे आपके पास रहेगा और इस मोबाइल में गंदी वीडियोस। परमेश्वर बात कर रहा है और खराई से बात कर रहा है। ऐसा लग रहा होगा तो तलवार घुसेड़ दे आपके मन में, अगर आप हृदय से सुन रहे हैं तो। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है जितने मुझे सुन रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये सही है, ये शिक्षा सही है, ये सारा वचन सही है, तो जल्द से जल्द शेयर कर दो, जितना जल्दी शेयर करना चाहते हो। मैं आपको बताता हूँ हकीकत। आपकी कलेशिया में आपकी बहन, कुछ बहनें हैं, आप मुझे बहनें देख रहे हैं, आप अपने भाई से परेशान होंगी, अपने जीजा से परेशान होंगी, अपने देवर से परेशान होंगी, अपने जेठ से परेशान होंगी, अपने पड़ोसी से परेशान होंगी। तो ये वीडियो उनके पास भेज दो, ये वीडियो उनके पास जल्द से जल्द भेज दो। भाभी, आप अपने देवर से परेशान होंगी तो उनके पास ये वीडियो भेज दो। साली, आप अपने जीजा से परेशान हैं जो आपको गंदी नज़र से देखता है, आपको तरह तरह से छूने की कोशिश करता है, ये वीडियो तुरंत उसके पास भेज दो। पड़ोसन, आप अपने पड़ोसी से परेशान होंगी, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ये वीडियो उसके पास भेज दो। मुंह बोली बहन, अगर आप परेशान हैं ऐसे विश्वासी से जो आपको बार बार टच करता है मैं साफ साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ, जो आपके पास बहन बोलकर आपको टच कर रहा है, आपको अगवाई होता है कि ये मुझे गंदी नज़र से देख रहा है, गंदा छू रहा है, गलत जगहों पर छू रहा है, जितना जल्दी हो सके ये वीडियो उसके पास भेज दो। चौथा आता है मोबाइल। अभी मोबाइल से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, वचन मना। उसके बाद हम मत्ती रचित सुसमाचार, ध्यान से सुनिए, मत्ती रचित सुसमाचार 19 का 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मैं आपके लिए निकाल के पढ़ देता हूँ। मत्ती 19 का 9 पद लिखता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। ध्यान से सुनिए, ये पति पत्नी को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया ना। शैतान सोच रहा है, अरे पति पत्नी को पवित्र ठहरा दिया, अभी इन सारी बातों से इसने क्या किया, आगाह कर दिया, अब इनमें गड़बड़ी कराओ। अभी शैतान इनको भी नहीं छोड़ा। ध्यान, शैतान व्यभिचार को लेके इनको भी नहीं छोड़ रहा। ध्यान से सुनिएगा, यीशु सब जानता है, यीशु शैतान को जानता है। ध्यान से सुनिएगा, उसके मन में क्या है वो भी जानता है। यीशु इसीलिए सब कुछ हिल्ली कर गया मेरे और आपके लिए, और मुझ जैसों को परमेश्वर आपको आगाह करने के लिए इस्तेमाल कर। ध्यान से सुनिएगा, इस्तेमाल कर रहा है वो। आप सुनेंगे तो आशीष पाएंगे, और बहुत आशीष पाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आशीष पाएंगे। शैतान अभी वो जान गया, बहन को, भाभी को, साली को, पड़ोसन को, मुंह बोली बहन मोबाइल में सबसे तो इसने क्या कर दिया, आगाह कर दिया। अब इसने पति और पत्नी दोनों को क्या कर दिया, पवित्र रिश्ता बता दे जो कि है। अभी शैतान इन्हीं के बीच में इस व्यभिचार को लेकर आ रहा है, और वो कैसे लेकर आ रहा है, परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार 19 का 9 बताता है। पति के बीच में डालेगा पत्नी को छोड़, पति के बीच में डालेगा पत्नी को छोड़ दे। क्यों, किस कारण छोड़ दूं? हो सकता है भाभी के कारण छोड़ दे,
हो सकता है साली के कारण छोड़ दे, हो सकता है पड़ोसन के कारण छोड़ दे, और हो सकता है मुंह बोली बहन के कारण छोड़ दे। इन चारों में से बहन को तो पत्नी नहीं बना सकता, क्लियर है, बहन को पत्नी नहीं बना सकता, लेकिन इन चारों को इस पत्नी की जगह पति दे सकता है। और ये अगुवाई कौन कर रहा है इसको? शैतान। ये यहाँ बैठा है, देखो देखो मैं लिख दिया शैतान का राज्य। ये शैतान यहाँ बैठा है, पति पत्नी में गड़बड़ी कराएगा, पति के अंदर डालेगा इसको छोड़ दो, ताकि ये पवित्र रिश्ता जो परमेश्वर ने ठहराया, ध्यान से सुने और समझे, ये पवित्र रिश्ता जो परमेश्वर ने ठहराया, परमेश्वर ने ये पवित्र रिश्ता पति पत्नी के बीच में ठहराया है, इसको ये शैतान पाप में बदलना चाहता है। पाप में इस पवित्र की जगह पाप लाना चाहता है। क्या? पति के बीच में, पति के दिमाग में डालेगा पत्नी को छोड़ दो, इसके चक्कर में, इसके चक्कर में, इसके चक्कर में, इसके चक्कर में, इन चारों के चक्कर में शैतान डालेगा इस पति के अंदर, इस पत्नी को छोड़ दो, ताकि यहाँ पवित्रता के जगह पाप आ जाए, पाप कर बैठे और परमेश्वर की महिमा से, जो यहाँ पर परमेश्वर पति को लेके जाना चाहता है, इस महिमा से रहित कर दे। मूसा ने सब कुछ लिख दिया। मूसा सब कुछ लिख रहा है, ध्यान से सुनिए। लिखता है, मैं फिर से पढ़ता हूँ 19 पन्ना। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से, जो कोई पति व्यभिचार को छोड़ किसी भी कारण से पत्नी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है, इस पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करता है। अभी शैतान डाल क्या रहा है? बिना व्यभिचार के। यहाँ व्यभिचार अभी थोड़ी देर के लिए हटा दिया है, व्यभिचार उसने थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। इस पत्नी की जगह इनमें से किसी को भी रखता है, दूसरी से विवाह करता है, ध्यान से सुनिएगा, तो लिखा है वह व्यभिचार करता है। अब आ गया, यीशु कह रहा है शैतान ने क्या डाला इसके अंदर? इसे अभी एक साइड में रख दे और पत्नी को बोल मैं व्यभिचार के कारण नहीं छोड़ रहा हूँ, तो ये छोड़ रहा है इनमें से किसी एक के कारण, इनमें से किसी एक को यहाँ पर पत्नी बनाकर रखेगा। वचन कहता है वो व्यभिचार कर बैठा। फिर उसके बाद बताता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे, किससे? इससे, इससे। अभी इसको भी बहका दिया, इसकी जगह एक और आ गया जो इससे, जो छोड़ी हुई से ब्याह करे, जो छोड़ी हुई को ब्याहेगा, छोड़ी हुई को ब्याह करे, वह भी व्यभिचार करता है, वह भी व्यभिचार करता है। अभी शैतान ने इसको भी ले डूबा, इसकी जगह जो इसके लिए आएगा वो भी ले डूबा। जो ये है इनको तो ले ही डूबा। कहाँ के लिए? यहाँ लाने के लिए। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाए इन्हीं बातों में। एक परिवार से 7 लोगों को लेकर आ गया। वर्ल्ड में कितने परिवार हैं आप जान सकते हैं? तो कैलकुलेट कर सकते हैं शैतान की क्या प्लानिंग है। लेकिन ये हमारा परमेश्वर बैठा है ना, परमेश्वर मुझ जैसों को, मुझ जैसों को, हाविल चरण, पास्टर हाविल चरण, मुझ जैसों को, ध्यान से सुनिएगा, इस ड्रामे, ध्यान से सुनिएगा, मुझ जैसों को इस्तेमाल करेगा इस ड्रामे, ये जो जितने ड्रामे हो रहे हैं ना, शैतान जो कर रहा है पाप कराने के लिए, जितने ड्रामे कर रहा है, इस ड्रामे से पर्दाफाश करने के लिए परमेश्वर ने रख रखा है। कहाँ? पृथ्वी पर। मुझ जैसों को, मुझ जैसे 10% को, मुझ जैसे थोड़े लोगों को जो खराई से प्रचार करते हैं, खुल के प्रचार करते हैं, जैसे सुनिएगा, निडर होके प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस पृथ्वी पर, इस परमेश्वर ने, मेरे पिता परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मुझ जैसे कुछ लोगों को माफ कीजिएगा, कुछ लोगों को रखा है शैतान के, इस शैतान के ये सारे ड्रामे हैं, ये सारे ड्रामे समझाने के लिए। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हम बिना वचन के, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं कर सकता, बिना यीशु के कुछ नहीं कर सकता, पिता की बिना मर्जी के कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से सुन लीजिएगा वचन क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले वचन क्या कहता है। फिर मत्ती 5:8 मैं आपको निकालता हूं। मत्ती 5:8 बताता है, क्या ही धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे मेरे जीवते परमेश्वर को, हमारे जीवते परमेश्वर को
इन आँखों से देखेंगे जिनके मन शुद्ध है। यहाँ पर अगर शुद्ध व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति रहा, शैतान की बातों को नहीं माना, बहन भी पवित्र, भाभी भी पवित्र, साली भी पवित्र, पड़ोसन भी पवित्र, मुंह बोली बहन भी पवित्र, मोबाइल से भी पवित्रता, ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल में भी पवित्र, ये वर्ड पवित्र, ये सारा खेल, ये सारे ड्रामे पवित्र हो जाते हैं, आप सब परमेश्वर को देखेंगे। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या ही धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, और जिनके मन शुद्ध हैं उनके अंदर विचार नहीं, वह विचार नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। जिसके मन शुद्ध हैं, यहाँ अपने आप को रखिएगा, मैंने पहले ही बोला था, आपके मन शुद्ध हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपके अंदर वह विचार नहीं, और आप परमेश्वर को देखेंगे, पिता परमेश्वर को देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, शैतान चाहता है कि इस पृथ्वी पर रहे, इस धूल में रहें, पाप करते रहें। ध्यान से सुनिएगा, पवित्रता को खो दें, इन सब ड्रामों को अपने अंदर भर लें और उसके राज्य में जाएं। इसके राज्य में दांत पीसना है, आग है, गंधक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी गंदगी है, हमेशा चीखना चिल्लाना है। वो लाजर याद है, जो लाजर गरीब व्यक्ति था, जिसको कोढ़ था, कुत्ते चाटते थे, वो कुत्तों का जूठन खाता था। वो राजा याद है, वो राजा आज भी ध्यान से सुनेगा, आज भी शैतान के राज्य में नर्क में पड़ा हुआ है, और वो आज भी कह रहा है, परमेश्वर पिता से कह रहा है, जो अब्राहम की गोदी में, ध्यान से सुनिएगा, जो अब्राहम की गोदी में परमेश्वर ने जिस लाजर को बैठाया, वो कह रहा है, प्रभु उससे कह दे अपनी उंगली, सबसे छोटी उंगली, ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटी उंगली डुबो कर पानी में मेरी जीभ पर लगा दे। आज 4 साल से 4021 साल हो गए, ध्यान से सुनिएगा, 4021 साल, इससे भी ऊपर समय हो गया, वो आज भी इस आग में तड़प रहा है। वो आज भी सालों साल, हजारों साल हो गए, वो आज भी इस राज्य में तड़प रहा है, शैतान के राज्य में तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए। वो क्यों तड़पा? क्योंकि उसने इन सारी बातों पर ध्यान लगाया, पाप किया, ध्यान से सुनेगा, और पवित्रता को खो बैठा, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के आनंद को खो बैठा। वो पृथ्वी पर हमेशा धूल में रहा, ध्यान से सुनेगा, और शैतान के राज्य में गया। वो आज भी तड़प रहा है, और प्रभु ये परमेश्वर के राज्य में भी बहुत से लोग गए। वचन इन बातों का गवाह है। जीवित ही उठा लिए गए यीशु के समान। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। इस व्यभिचार को छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा शस्त्र है शैतान का। ये आपके बीच में आएगा, इन सारे रिश्तों को लेकर, इन सारे रिश्तों को बिगाड़ना चाहता है, आपको बिगाड़ना चाहता है, आपके जीवन को बिगाड़ना चाहता है। मेरी बस यही आशा है कि आप इन बातों को समझ के, ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को सुधारें, अपने मनों को सुधारें, अपने सोच विचारों को सुधारें। ध्यान से सुनिएगा। और आपको लगता है, अभी भी ये सारी बातें सुनकर आपको लगता है मैं गलत हूँ, मैंने गलत शिक्षा दी है, आप परमेश्वर के वचन से मुझे गलत साबित कीजिए, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है हाविल चरण, मेरा पर्सनल नंबर है 9650238757 हाविल चरण मेरा नाम है। ये हमेशा 24 घंटे चालू रहता है। आप कभी भी कॉल करके, अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, तो आप बता सकते हैं। ये वीडियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर कीजिए, जिससे आप, जितने भी रिश्ते हैं, आप अगर एक दूसरे से परेशान हैं, उन सबके पास भेज दीजिए। इस व्यभिचार से अगर परेशान है, सबके पास भेज दीजिए वीडियो। परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर आपसे ही बात कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, सर्व को झुकाएं। जीवते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला मेरे प्रभु, अपने दास को आपने बहुत से इस्तेमाल किया। यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर वचन के। पिता सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सभी ने एहसास किया है प्रभु, जिन ने एहसास करके प्रभु इन बातों को छोड़ने का निर्णय लिया है प्रभु, उनके संग रहें, साथ रहें पवित्र आत्मा, उनको हर बात में पिता परमेश्वर आप चिताते रहें, बताते रहें कि ये गलत है प्रभु जी। शैतान की चाल, हर एक चाल प्रभु हम सब सुनने वालों के जीवन से प्रभु रद्द हो जाए। हम चाहते पिता हर एक व्यक्ति पवित्र होकर आपके राज्य में प्रवेश करे, जो आपने हमारे लिए रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं सारे विषय यीशु के नाम में, आमीन। तो दोस्तों, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से लोग वंचित ना रह सकें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष।